Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योस्टैसिस ऑफ एसिडिटी, यानी यदि हमारी बॉडी में पीएच कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, तो इस सिचुएशन को हमारी बॉडी किस प्रकार से मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। फर्स्ट पॉइंट, हमारी बॉडी की जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 के बीच होती है। हमारी बॉडी या ब्लड की जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 के बीच होती है। बफर सिस्टम रेगुलेट बॉडी पीएच। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में जो ब्लड पीएच है उसे कौन रेगुलेट करता है, तो आप बताएंगे बफर सिस्टम। बफर सिस्टम को समझने के लिए एक सिंपल सी चीज़ याद रख लीजिएगा, जैसे कि एक स्पंज होता है, स्पंज के अंदर होल होते हैं, पोर्स होते हैं। इसी प्रकार से ये स्पंज ही बफर सिस्टम की तरह काम करता है। जब हमारी बॉडी में पीएच घटती है यानी H+ आयन बढ़ते हैं, तो ये इन एक्स्ट्रा H+ आयंस को एब्जॉर्ब करके बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जब बॉडी में H+ आयन की कमी होती है यानी एल्केलाइन पीएच बढ़ती है, तो उस समय यहाँ से H+ आयंस को रिलीज करके बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन किया जाता है। होपफुली अब आप इसे आराम से समझ गए होंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बफर। हमारी बॉडी में दो प्रकार के बफर सिस्टम इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला है कार्बोनिक एसिड बफर एंड सेकंड वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट बफर। हमारी बॉडी में जब भी एसिड की मात्रा बढ़ती है, इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए दो बफर सिस्टम मेनली काम करते हैं। पहला है कार्बोनिक एसिड, जिसे आप H2CO3 के नाम से जानते हैं, और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप NaHCO3 के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों ही सिस्टम्स के बारे में इम्पॉर्टेंट बात, हमारा जो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड है, ये सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पीएच को रेगुलेट करने वाले H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम का रेगुलेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा किया जाता है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम किडनी के द्वारा रेगुलेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय NaHCO3 टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। जैसे ही हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है, एसिड का सिंपली मतलब आप याद रखिएगा H+ आयन का बनना। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में H+ आयन्स बनते हैं या फिर एसिड बनने लगता है, तो उस समय हमारे बफर सिस्टम्स में मौजूद NaHCO3 के द्वारा इस H+ आयन के साथ बॉन्डिंग करके इसे H2CO3 में यानी कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमारी बॉडी में बढ़ रहे एसिड के एनवायरनमेंट यानी H+ आयन को मेंटेन करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा H आयन को अपने में मिला लिया जाता है, जिससे कि बॉडी की पीएच जो है बढ़ने लगती है, एसिडिक एनवायरनमेंट घटने लगता है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड बना है यहाँ पर H2CO3, ये अब आगे जाके दो हिस्सों में टूट जाएगा, और इसके टूटने से H2O यानी वाटर और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी और बॉडी की पीएच रेगुलेटेड हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। जैसे ही हमारी बॉडी में H+ आयन बढ़ता है यानी पीएच कम होती है, एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ने लगता है, तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम एक्टिवेट होता है। और ये बफर सिस्टम H+ आयन को फ्री नहीं रहने देता, अपने में इंक्लूड कर लेता है, मिला लेता है, और इसके बाद जो सब्सटेंस बनता है वो कहलाता है कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3।
अब ये H2CO3 H2O और CO2 में टूट जाता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन सिस्टम द्वारा लंग्स द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सोडियम सब्सटेंस बचा था वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। सो इस प्रकार से हमारी बॉडी एसिड एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम करती है। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम और कार्बोनिक बफर सिस्टम बेसिक बट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।